Again, welcome. Right now, today I will discuss the main questions which I think you have the doubt. जैसे कि मैंने कल 3.6 में क्वेश्चन छोड़ा था 2 women and 5 men that like. तो डियर इस सवाल में आई होप आप लोगों ने ट्राई किया, कोई खास चीज़ नहीं था. हम इसको ऐसे बनाएंगे, लेट कर लेंगे. लेट one woman can do that work in X days. तो in one day one woman can do 1/x work. ठीक है. सिमिलरली in y days one man can do that one work. तो in one day one man can do 1/y work according to question. अब कह रहा है कि 2 women and 5 men. 2 women and 5 men together can do work in one day इक्वल्स टू हो गया आपका 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4. ये इक्वेशन 1 हो गया. 1/4 क्यों किया? क्योंकि 2 महिला और 5 पुरुष मिलके उस काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में 1/4 वर्क करेंगे. फिर दूसरा केस दिया हुआ इसी में जो 3 women and 6 men. तो 3 women and 6 men together can do work in one day equals to हो गया बच्चे 3/x plus 6/y equals to they are taking together in 3 days, that is the 1/3. You have the equation 2. अब लेट कर लेंगे. लेट 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q. योर इक्वेशन 2p प्लस 5q इक्वल्स टू 1/4. इक्वेशन 3 हो गया. और दूसरा हो गया, अगर आपने इसको किया तो ये हो गया 3p प्लस 6q इक्वल्स टू 1/3. अब ये इक्वेशन 4 हो गया बच्चे. अब अगर हम p को बराबर करना चाहें या q को बराबर, मान लीजिए अगर हम p को बराबर करना चाहते हैं तो इसको 3 से करेंगे, इसको 4 से करेंगे, सॉरी इसको 2 से करेंगे. अगर हम q को बराबर करना चाहें तो इसको 6 से करेंगे, इसको 5 से करेंगे. तो नहीं, मैंने p को बराबर करना चाहे तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3 एंड 4/2 एंड सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 2 3 जा 6p प्लस 15q इक्वल्स टू 3/4. ये हो गया बच्चे. अगर 3 को किया तो 3 2 जा 6p प्लस 12q इक्वल्स टू 2/3 माइनस 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 6p. 15q में से 12q गया, 3q इक्वल्स टू 3/4 माइनस 2/3. एलसीएम लेके कर सकते हैं बच्चे. 3/4 माइनस 2/3 एलसीएम 12 हो गया. 4 तिया 12, 3 तिया 9 माइनस 8 1/12. तो q इक्वल्स टू 1/36. पुटिंग q इन इक्वेशन किस में रख दें? मान लीजिए हमने 4 में रख दिया तो 4, तो क्या हो गया बच्चे 3p प्लस 6 इंटू 1/36 इक्वल्स टू 1/3. ये 6 हो गया तो 3p इक्वल्स टू 1/3 माइनस 1/6, 6 2 माइनस 1 1/6. तो p इक्वल्स टू हो गया 1/18. p क्या हो गया बच्चे 1/18 हो गया. और आपने माना हुआ है कि p इक्वल्स टू 1/ क्या माना हुआ है x 1/x इक्वल्स टू 1/18. तो x इक्वल्स टू 18.
q इक्वल्स टू 1/y इक्वल्स टू 1/36, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे 36. सो 1 ओमन कैन डू इन 18 days और one man can do in 36 days. ठीक है, सिंपली आप इसको आराम से निकाल सकते हैं कभी भी इस बात के लेके. अब इसी में जैसे आपको मैंने कहा था ऑप्शनल जाने के लिए, तो ऑप्शनल में अगर आप जाते हैं तो जैसे देख सकते हैं कि दो फ्रेंड है, देयर नेम इज अनी एंड बीजू, दोनों के एज का डिफरेंस 3 साल है. तो लेट कर लेंगे, अनी का एज x है और बीजू का एज y है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया 3. फिर कह रहा है कि अनी फादर धर्म का एज जो है, तो दो अलग अलग रिलेशन फिर से निकालना है. मैं इसको बना के ही दिखाता हूं आपको. ये आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा, इसको आप कॉपी कर लीजिए. ठीक है, अब राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप मूव करें, तो जैसे मैंने कहा अनी और बीजू वाली बात की, तो लेट कर लेते हैं दोनों के एज को. लेट द एज ऑफ अनी इज x ईयर्स एंड बीजू एज इज y ईयर्स. ठीक है, लेट कर लिया आपने. लेट अनीज एज इज x ईयर्स एंड हिज फ्रेंड बीजू इज y ईयर्स. अब आपका क्वेश्चन कह रहा है पहला x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. योर इक्वेशन 1 इज रेडी. फिर धर्म्स एज इक्वल्स टू, धर्म इज अनीज फादर ट्वाइस एज ओल्ड एज, तो 2x ईयर्स. और कैथीज एज, हु इज कैथी? शी इज बीजूज सिस्टर and Biju is twice as old as his sister. That means y upon 2 years. आप ध्यान से देख रहे हैं कि धर्म जो थे अपने बेटे अनी के दुगुने थे, तो 2x, और कैथी बीजू की बहन है जो बीजू की आधी उम्र की है. अब इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 30 ईयर्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 30. इस 2 को इधर ले आइए, तो क्या हो गया बच्चे 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60. इक्वेशन क्या हो गया आपके पास 2 हो गया. अब आप क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो क्या हो गया 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, माइनस प्लस माइनस वाई से वाई कट गया, 3x इक्वल्स टू 57, x इक्वल्स टू 19. x इक्वल्स टू 19 आ गया, तो पुटिंग x इन इक्वेशन 1, तो हो गया 19 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू हो गया 16. ठीक है, अब आपको निकालना क्या क्या है, अनी और बीजू की एज निकालनी थी. अनी की एज हो गई बच्चे, अनीज एज इक्वल्स टू हो गया 19 ईयर्स, और कैथी क्या नाम बीजूज एज हो गया आपका 16 ईयर्स. तो वेन एवर लीनियर इक्वेशन में जब भी आप किसी भी सवाल को बनाने बैठते हैं, किसी भी सवाल को, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लें. ठीक है, और जब भी आप किसी भी लीनियर इक्वेशन के सवाल को बनाने बैठते हैं, तो आपको पहली बात ये ध्यान रखना है कि जो भी दिया हुआ है उसके फटाफट x और y में इसको आप एज्यूम करें. x y जैसे ही आप एज्यूम करेंगे आपका सवाल बन जाएगा. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में ही दिया है, दो फ्रेंड हैं, दोनों के पास कुछ रुपया है, एक को x मान लीजिए, एक को y मान लीजिए.
फिर इसमें कह रहा है कि एक कह रहा है कि मुझे 100 रुपीज़ दे दो, मैं तुमसे दुगुना अमीर हो जाऊंगा। एक में से 100 माइनस करेंगे, एक में 100 प्लस करेंगे और इस रिलेशन को यूज करेंगे। दूसरा कह रहा है कि तुम मुझे सिर्फ 10 रुपये दे दो, मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। एक में से 10 माइनस करेंगे, एक में 10 प्लस करेंगे, 6 गुना हो जाएगा। तो यू हैव टू, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसको बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। इसमें भी क्या है, सिंपल, कि ट्रेन की सर्टेन डिस्टेंस है, यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ है। अगर इसकी 10 किलोमीटर और स्पीड तेज होती तो 2 घंटा कम लेता, और अगर 10 किलोमीटर कम हो गई स्पीड तो 3 घंटा जो है ज़्यादा ले लेता। कोई बात नहीं है, इसमें क्या कर सकते हैं आप, 3 यूनिट होता है, आपको पता है, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड। आप किसी को भी मान सकते हैं, लेट कर ले सकते हैं कि लेट स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस और क्या कहते हैं टाइम इज y आवर। तो डिस्टेंस हो गया x इंटू वाई, डिस्टेंस x इंटू वाई हो गया, निकल गया। अब 2 केस दिया हुआ है, एक में स्पीड कम हो रहा है तो टाइम बढ़ रहा है, तो हो जाएगा जैसे कि मान लीजिए x प्लस 10, क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है, इंटू तो y कितना कम हो रहा है बच्चे, 2 घंटे कम, y माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स वाई। फिर सेकेंड केस, यहाँ भी ऐसे ही होगा, और जब दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा बन जाएगा। मैं बना के भी दिखा सकता हूँ जैसे कि देख सकते हैं। तो जब भी आप बनाने जाएं तो प्लीज़ किसी भी 2 यूनिट को एज्यूम करने की कोशिश करें, और इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई में हम लोग डील करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इसमें लेट कर लिया, लेट नॉर्मल स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज y आवर, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, स्पीड इनटू टाइम, तो दैट इज x y किलोमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्पीड 10 से बढ़ गया, टाइम 2 घंटा कम हो गया, लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही रहता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो 2 घंटा टाइम कम हुआ, तो दैट इज द एक्स वाई, डिस्टेंस सेम, मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू वाई एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इक्वल्स टू एक्स वाई कैंसिल हो गया बच्चे, माइनस 2x प्लस 10y इक्वल्स टू 20। चाहे तो आप 2 कॉमन ले लें, तो माइनस x प्लस 5y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1 हो गया। अगेन अब टाइम स्पीड 10 कम हो गया, तो टाइम आपका जो है सो 3 घंटा बढ़ गया। कितना घंटा बढ़ गया बच्चे, 3 घंटा बढ़ गया। दैट मीन्स y प्लस 3 इक्वल्स टू, फिर डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल्स टू एक्स वाई कट गया, 3x माइनस 10y इक्वल्स टू 30, इक्वेशन 2 हो गया। अब राइट नाउ यू कैन एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड ऐड, तो इसको आपने किया तो माइनस 3x प्लस 15y इक्वल्स टू 30, ये हो गया 3x माइनस 10y इक्वल्स टू 30, x से x कट गया, 15y में से 10y गया 5y इक्वल्स टू 60, y इक्वल्स टू कितना आ गया 12, y इक्वल्स टू 12 आ गया आपका। आपने क्या किया, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, पुटिंग y इन इक्वेशन 1, तो 1 क्या था आपका, माइनस x प्लस 5 इंटू 12 इक्वल्स टू 10, तो माइनस x इक्वल्स टू 10 माइनस 60, तो माइनस x इक्वल्स टू माइनस 50, x इक्वल्स टू 50, तो स्पीड हो गया हमारा 50 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हो गया बच्चे 12 आवर। डिस्टेंस हो गया आपका 50 इंटू 12, दैट इज द 600 किलोमीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेम
आप इसी क्वेश्चन को जो है इसी वे में चलेंगे तो आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, एक स्टूडेंट क्लास में कुछ हैं, उनको अगर हम रो में अरेंज करते हैं तो 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन रो। अगर हम एक कम कर देते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 more रोज एक्स्ट्रा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। पहले तो आप इसको कॉपी कर लें। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब राइट नाउ इसी में फिर से हम चलते हैं, क्वेश्चन को समझिए। एक हमारे क्लास में कुछ बच्चे हैं जिसको हमको रो में खड़ा करना है बच्चे, और तो एक पैटर्न तो होगा ही, कितने बच्चे एक रो में खड़े होंगे। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो is x and number of row is y. Number of students in each row is x and number of row is y. तो टोटल स्टूडेंट क्या हो गया? इक्वल्स टू एक्स वाई। टोटल स्टूडेंट इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? एक्स वाई हो गया। अब if 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. According to question, x plus 3 into y minus 1 equals to again xy. X into y, xy plus 3y minus x minus 3 equals to xy. xy कट गया, 3y minus x equals to 3। ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर ये कह रहा है कि अगर 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, तो हमारे पास कितने रो बढ़ गए? 2 रो ज़्यादा हो जाते हैं। दैट मीन्स x माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल्स टू अगेन एक्स वाई। बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एक क्लास में होगा वो तो हमेशा सेम ही रहता है, वो कभी चेंज हो ही नहीं सकता है, तो अल्टीमेटली वो चेंज होगा ही नहीं। तो क्या हो गया बच्चे? एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई। एक्स वाई कट गया, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। इक्वेशन 2 इज रेडी। यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड ऐड 1 and 2। तो क्या हो गया बच्चे? 6y माइनस 2x इक्वल्स टू 6। ये हो गया 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। 2x कट गया, 6y माइनस 3y इक्वल्स टू 12। y इक्वल्स टू कितना आ गया? 4। पुटिंग y इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 इंटू 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। तो अब आपका हो गया माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 9, एक्स इक्वल्स टू 9। तो टोटल स्टूडेंट हो गया आपका इक्वल्स टू 9 इंटू 4, दैट इज 36। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 भी है, जिसमें कि C बराबर 3 एंगल B इक्वल्स टू 2 एंगल A प्लस बी। लेट कर लेंगे एंगल A इक्वल्स टू एक्स, एंगल B इक्वल्स टू y। ठीक है, और आपने पढ़ा हुआ है कि एंगल A प्लस बी प्लस सी इन ए ट्राइंगल जो होता है वो क्या होता है? 180 होता है। तो इसमें 180 का ही कंसेप्ट लगाना है। एंगल C का 2 वैल्यू निकलेगा, एक वैल्यू हो जाएगा 3y, एक वैल्यू होगा 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो एक बार एंगल C 3y रख के इक्वेशन बनाइएगा, एक बार एंगल C की जगह पे 2x प्लस 2y रख के निकालिएगा, 2 इक्वेशन बन जाएगा। 2 इक्वेशन बनते ही आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली आप 7th में आएंगे तो 7th में भी सेम क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, तो इसके लिए कोई समस्या नहीं है। आप इसमें एक सिंपल वे है, 152x माइनस 378y इक्वल्स टू माइनस 74, और एक दिया हुआ माइनस 378x प्लस 152y इक्वल्स टू माइनस 604। आप क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे। क्या करेंगे? एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, और दोनों में से आपको कुछ कॉमन निकल जाएगा। और जैसे ही कॉमन निकलेगा आप उस सवाल को बना पाएंगे। मैंने क्या किया? एक बार जोड़ेंगे,
और एक बार घटाएंगे, तो इस चीज़ को निकाल सकते हैं आप लोग। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है बच्चे, इसमें आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ABCD चारों एंगल दिया हुआ है, और आपने 9th में पढ़ा था कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। कितना पढ़ा था? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो इसी कंसेप्ट को आप यूज करेंगे, जिसमें इसमें क्या करेंगे, एंगल A + C इक्वल्स टू 180, इससे आपका इक्वेशन 1 बन जाएगा। फिर एंगल B + D इक्वल्स टू 180, आपको इसमें B और D की वैल्यूज दिया हुआ है। B हो गया 3y - 5, ये है -7x + 5, इन दोनों को जोड़ेंगे इक्वल्स टू 180, इससे सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकल जाएगी, और जैसे ही x और y की वैल्यू निकलेगी आप चारों एंगल निकाल सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 आपको 7 का 5 एक बार आपको बना के दिखाई देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और ठीक है, और लेकिन है आसान, इसको आपने बना लिया होगा। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर उसको बनाने के लिए कि एक बार इसको ऐड करना है, एक बार आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो बहुत सिंपल है, जैसे देखिए आप 152x दिया हुआ है, 152x - 378y इक्वल्स टू -74, इसको 1 मान लें, और इसमें दिया हुआ है -378x + 152y इक्वल्स टू -604, इसको 2 मान लें। अब जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो जैसे मैंने कहा था कि एक बार ऐड करें, ऐड किया 1 और 2, तो 152 ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा बच्चे -256x, फिर ये दोनों भी हो जाएगा -256y, क्योंकि ऐड कर रहे हैं, ये माइनस में था तो माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ भी माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो गया, और ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है, तो -678 -74 ही है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब 256x 250 378, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 226। अब आप ध्यान से देखें, इन सब में से आप -226 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x + y इक्वल्स टू -678, या x + y इक्वल्स टू -678 अपॉन -226, कट के आ गया 3, इक्वेशन 1 2 3 इज रेडी। वेरी सिंपल, छोटा हो गया, इतना बड़ा वैल्यूज नहीं है, आपको इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो दोनों जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 378 + 1 4 7 5 12 8 2 10, तो हो गया बच्चे 8 2 10, 7 5 12 1 13, 3 1 4 1 5, 530x + 530y इक्वल्स टू 678। एक मिनट, अगर हम ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 8 2 10, 7 5 12 1 13, हाँ इक्वल्स टू, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये प्लस हो रहा है तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 530, क्या हो जाएगा 530x + 530y इक्वल्स टू 530। अब इसमें से 530 सब में से कॉमन आ गया, तो x + y इक्वल्स टू इक्वेशन 1। अब देखिए कितना छोटा हो गया, एक x + y इक्वल्स टू 3, और ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस, सॉरी, हाँ x - y इक्वल्स टू आपका 1 हो गया। यू हैव द वेरी स्मॉल इक्वेशन, राइट, यू विल ऐड 3 and 4,
You will solve x plus y equals to 3, x minus y equals to 1, कट गया, 2x equals to 4, x equals to 2. Putting x in equation किसी में भी रख दीजिए, मान लीजिए आपने 3 में रख दिया तो x2 प्लस y इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो आप इसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करके पहले आप छोटा कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही ऐड करेंगे तो कोई ना कोई चीज़ कॉमन आ जाएगा और कॉमन आने के बाद आपका ये पूरा का पूरा हो जाएगा. तो होपफुली यू ऑल विल एबल टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक पे मूव करेंगे. सो यू विल कंटिन्यू. थैंक यू. और आपका होमवर्क रहेगा, यू हैव टू कंप्लीट 3.6 एंड 3.7 अगेन, फिर से बनाना है आपको 3.6 और 3.7. थैंक यू.